नमस्कार, हमारी खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर में आपका स्वागत है। यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर यूक्रेन के कोने कोने में पुतिन का हमला जारी है। हर तरफ आग ही आग है। यह महायुद्ध नहीं रुक रहा। तमाम कोशिशों के बावजूद, ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद यह युद्ध नहीं रुक रहा। पिछले 3 दिन के अंदर पुतिन ने इतने बारूद बरसाए हैं कि जेलेंस्की की राजधानी जलकर धुआं धुआं हो चुका है। कहीं ड्रोन गिर रहा है तो कहीं मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। ये हमले बता रहे हैं कि पुतिन ने पिछले 50 से 60 दिनों के अंदर 50 साल वाली तबाही मचाई है। 50 साल वाली तबाही क्यों मचाई है? उनको क्या चाहिए? पुतिन का एजेंडा क्या है? इस युद्ध को वो क्यों नहीं रोकना चाहते? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपांशु हैं। दीपांशु बताएंगे, वो पैनी नज़र रखते हैं रूस यूक्रेन युद्ध पर, पैनी नज़र रखते हैं। दीपांशु बताइए, आखिर यह युद्ध क्यों नहीं रोक रहा? क्यों पुतिन इस महायुद्ध को नहीं रोकना चाहते? ये युद्ध जो है यूक्रेन के साथ हो रहा है रूस का, लेकिन यहाँ पे यूक्रेन जो है वो एक तरह से सिर्फ बहाना है। असली मकसद तो नाटो के साथ रूस का जो है भिड़ंत जारी है। वो नाटो जो एक तरह से अमेरिका का संगठन है, जिसमें 28 से 29 देश शामिल हैं और जिनका मकसद जो है रूस के जो प्रभाव को उसको कम करना है। और जहाँ रूस जो है दूसरी तरफ अपना पूरा दबदबा अकेले दम पर जो है वो नाटो से मुकाबला कर रहा है। इसके बीच की कड़ी में यूक्रेन आके फंसा हुआ है, जो आज भी पिछले 2.5 साल से जो युद्ध चल रहा है वो जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा, ये बताइए, जो 2 बार सीज फायर का शो हुआ, एक अलास्का में हुआ पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप का, उसके बावजूद ऐसा लग रहा था कि सीज फायर हो जाएगा तमाम कोशिशों के बावजूद, लेकिन और भी ज़्यादा भीषण हमले शुरू हो गए उसके बाद। मुझे लग रहा है ये सीज फायर नहीं, ये क्या युद्ध को और आक्रामक करने के लिए क्या ये सीज फायर वाला एजेंडा चलाया गया था क्या? एकदम सही कहा। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से जो एक माहौल बनाया जाने की कोशिश हो रही थी, जैसे राष्ट्रपति जो ट्रंप है वो खुद ही बोल रहे थे कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगा 24 घंटे के मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर मैं 2-2.5 साल से चला आ रहा जो युद्ध है, जिसको आरोप लगाते थे बाइडेन सरकार बढ़ाने में लगी पड़ी है, मैं उसको रोक दूंगा। लेकिन आज देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप आराम से सत्ता में बैठे हुए हैं। अभी तक जो है रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वो बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो इसके जरिए अपने हित साध रहे हैं। मकसद जो है उनको पूरा करने में लगे पड़े हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध में जो हालात हैं वो सुधरने के नाम नहीं ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही शांति का मंच सेट कर दिया था, पूरी कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जो काला सागर के किनारे बसा 27,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। और उसके बाद 20% से ज़्यादा इस युद्ध में अभी तक 20% से ज़्यादा इलाकों पर अभी भी कब्जा हो चुका है। और एक हफ्ते में 7,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। तो ये खून खराबा आखिर कब रुकेगा? डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर 20,000 से ज़्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं और 1 लाख से ज़्यादा रूसी सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। और पिछले 1 महीने के बाद, पिछले जनवरी से लेकर अब तक यूक्रेन के भी 8,000 सैनिक मारे जा चुके। आम नागरिक कितने मारे, ये तो काउंटेबल ही नहीं है। तो बताइए, आखिर क्या है, मतलब मसला क्या है? क्या पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा चाहते हैं पुतिन? यही वजह है कि ये महायुद्ध नहीं रुक रहा है। पुतिन की मंशा यही है कि जिस तरह से वो यूक्रेन जो एक तरह से मिडल का पॉइंट बना हुआ है, कहीं वो उसको डर है, रूस को भी अपनी तरफ से डर है कि वो नाटो में शामिल ना हो जाए। इसी वजह से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे करके जो रूस के, जो यूक्रेन के जो इलाके हैं उन पर कब्जा जमाया जा रहा है। में बहुत ज़्यादा संसाधन है, वहाँ से उनको बहुत पैसे आते हैं जी। क्रेमिया है, डोनेस्क है, लोहान, जेप्रोजिया, खेरसोन, मारियापुल, ये जो बहुत ही अच्छे इलाके हैं वो सब पर कब्जा जमा चुके हैं और वो किसी भी हालत में वो छोड़ेंगे नहीं कब्जा। और इसी वजह से ये सीज फायर जो हो नहीं रहा है, क्योंकि जेलेंस्की चाहते हैं कि उनके जो इलाके गए हैं वो उन्हें मिल जाए, लेकिन वो नहीं है। मॉस्को ने इन इलाकों को 1991 में सोवियत संघ से टूटने के बाद यूक्रेन का हिस्सा माना था, लेकिन अब वह इन्हें रूस का हिस्सा बता रहे हैं। जो भी कब्जा किया इन्होंने, अब वो रूस का हिस्सा बता रहे हैं। एकदम सही कहा, क्योंकि शुरुआत में लग रहा था कि यूक्रेन जो एक तरह से मिडल पॉइंट का काम करेगा, ना ही वो नाटो में जाएगा ना ही रूस में जाएगा। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन नाटो की तरफ झुकाव बढ़ रहा था, पुतिन को एक घबराहट महसूस हुई कि इससे नाटो मेरे सीमा के नज़दीक आ जाएगा। और यही वजह थी सबसे बड़े इस महायुद्ध की, जो इस 21वीं सदी का जो सबसे लंबा युद्ध चल रहा है, जो आज की जनरेशन देख रही है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये फिर पोलैंड पे हमला क्यों? जब उनको नाटो से डर है, तो युद्ध अभ्यास हो रहा है बेलारूस के साथ, और बेलारूस पोलैंड का बॉर्डर सटा हुआ है, और पोलैंड भी डरा हुआ है कि युद्ध हो सकता है। वहाँ पे
ड्रोन अटैक हो चुका है पोलैंड पे। पोलैंड। तो पोलैंड जब उसने डर है NATO से, तो क्यों वो पोलैंड पे हमला कर रहा है? और रूस के पोलैंड पर हमला कर सकता है बेलारूस और रूस और बेलारूस के बीच ये जो युद्ध अभ्यास है जापान 2025 वो जारी है। और पोलैंड एक ऐसा इलाका है जो बिल्कुल यूक्रेन से सटा हुआ है। पोलैंड अपने हथियार भी देता है यूक्रेन को हथियार भी देता है और गोला बारूद देता है और काफ़ी सपोर्ट मिलता है यूक्रेन को पोलैंड से। और ट्रेन के ज़रिए भी पहुंच जाती है चीज़ें आसानी से। अब जो पुतिन है वो डायरेक्ट पोलैंड पर टारगेट कर रहे हैं। अब नाटो जो है एक तरह से नाटो देश एक तरह से इसमें शामिल होते जा रहे हैं। रूस का जो हमला यही है कि जो पोलैंड की तरफ जो एक आक्रामकता बढ़ती जा रही है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में पोलैंड पर भी हमला हो सकता है और ये युद्ध जो और भयंकर हो जाएगा। यूक्रेन तो अब एक पहला चरण था, यूक्रेन तबाह हो चुका है, उसके कई शहरों पे कब्जा जमाया जा चुका है, लेकिन रूस की जो ये तूफान है, आंधी है, ये यहीं थमने वाला नहीं है। नाटो के प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही दावा किया था कि पुतिन यूक्रेन युद्ध जीत चुके हैं। हंगरी सपोर्ट करता है रूस को और यूक्रेन युद्ध जीत चुका है। ये यूरोप मानने को तैयार नहीं है। यूरोप लगातार हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है यूक्रेन को, सबको युद्ध लड़ने के लिए। ये आपको लगता है कि पूरा यूक्रेन युद्ध पुतिन जीत चुके हैं? अभी तक की जो आंशिक सफलता तो उनको मिल चुकी है, जिस तरह से नाटो में भी खलबली मच चुकी है और ट्रंप जिस तरह से उन पर दबाव बना रहे हैं कि नाटो भी जो उनकी बातें नहीं मान रहा है। ट्रंप बोल रहे हैं कि तुम दबाव बनाओ, उस पर टैरिफ का थोपो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नाटो के भी कई देश, यूरोप के कई देश अभी भी रूस से पीछे पर्दे के पीछे से अपने हित साधने में जुटे पड़े हैं। इस युद्ध में इस क्रूर युद्ध से पैसे कमा रहा है अमेरिका। आपको पता है पैसे भारी है। आपको मैं अगर आंकड़े बताऊंगा तो आप हिल जाएंगे। भारत और चीन को तो पहले वो टैरिफ में फंसा रहा है कि 100% टैरिफ कर दो, भारत में 50% टैरिफ ऑलरेडी है, ये खेल रहा है। लेकिन एक लंबी फहरिस्त है कि अरबों डॉलर कमाए जा रहे हैं। यूरोप को वो हथियार बेच रहा है। ये आंकड़े ये बहुत ही खतरनाक आंकड़े हैं कि एक तो आप शांति वार्ता की बात कर रहे हो और दूसरे तरफ भारी मात्रा में आप हथियार बेच रहे हो, यूक्रेन को बेच रहे हो, यूरोप को बेच रहे हो और आप युद्ध को बढ़ावा भी दे रहे हो। डबल स्टैंडर्ड खेल रहा है अमेरिका। एकदम सही कहा। अमेरिका यहाँ पर जो है दो गोला नीति अपना रहा है। एक तरफ शांति की भी बात करता है, सीज फायर समझौते की भी बात करता है, वहीं दूसरी तरफ जो है हथियार की सप्लाई करवाता है, यूक्रेन की मदद कर रहा है। आर्थिक हो, सैन्य मदद हो, हर तरह के हथियार जो मुहैया कराए जा रहे हैं। मगर हकीकत यह है कि अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाया? अमेरिका ने उठाया है। अमेरिकी हथियारों के ठेकेदारों ने यूक्रेन को सबसे ज्यादा टैंक, मिसाइलें, फाइटर जेट्स बेचे हैं। इसे समझते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध का असली फायदा अगर किसी को हो रहा है ना, तो वो अमेरिका को हो रहा है। 2022 की बात कर लेते हैं। 2022 में 50.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार बेचे गए, सैन्य उपकरण बेचे गए। 2023 में 80.9 बिलियन डॉलर के लगातार देखिए बढ़ता जा रहा है अमेरिकी डॉलर का फायदा हुआ, लगभग 45% ज़्यादा। उसके बाद 2024 में अमेरिकी डॉलर 117.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रक्षा सौदा हुआ, सिर्फ यूक्रेन से नहीं, यूरोप से। तो ऐसा डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ आप शांति का, आप चाहते ही नहीं शांति, यहीं से अमेरिका का जो है, यहीं से अमेरिका को मजबूती मिल रही है। अमेरिका यही चाहता है कि दुनिया भर के अलग अलग कोनों पे क्या होता रहे, संकट बरकरार रहे, युद्ध रहे, छिड़ता रहे और हम आर्थिक सहायता के नाम पर सैन्य मुहैया मदद कराएं। ट्रंप ने यूरोपीय देशों को खरी खरी सुनाई थी, टैरिफ लगाने की बात कही थी। ट्रंप ने नाटो देशों की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी जीतने की प्रतिबद्धता 100% से बहुत कम रही है। नाटो देशों की मौजूदा स्थिति बेहद कमजोर है। वो खुद ही बता रहे हैं कि नाटो की जो स्थिति बहुत कमजोर है, रूस से आप नहीं लड़ पाओगे। रूस से तेल खरीदने उनकी सौदेबाजी की जो है वो कह रहे हैं कि ताकत कम कर दिया है। ताकत का 100% टैरिफ की बात कह रहे हैं कि अगर यूरोपीय देश 100% टैरिफ चीन और रूस पे लगाएंगे, रूस पर लगा देंगे तो इससे फायदा, क्या आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा होगा? बिल्कुल फायदा नहीं होगा। रूस जो है अपना फायदा आराम से निकाल रहा है। जिस तरह से भारत के साथ वो ट्रेड कर रहा है, उसको किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। रूस जो है अभी की मौजूदा स्थिति में अमेरिका पे हावी हो चुका है। नाटो पूरी तरह से खलबली मच चुकी है, वो कमजोर हो चुका है। नाटो कोई अकेला दम पे फैसला नहीं ले पा रहा है। नाटो की तो पॉलिसी ये है कि एक देश पे हमला मतलब पूरे नाटो संगठन पे हमला हुआ, हमला तो कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी नाटो शांत बैठा है, क्योंकि मतलब घबराहट है उनको। घबराहट है। तो ये महायुद्ध इसी तरह जारी रहेगा। मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये महायुद्ध रुकने वाला है, क्योंकि ट्रंप अपनी पॉलिसी पे चल रहे हैं।
पुतिन अपनी पॉलिसी पर चल रहे हैं, जेलेंस्की झुकने का तैयार नहीं झुकने है। को तैयार। पूरा 27%, 25 से 27% कब्जा हो चुका है यूक्रेन उनकी का ज़मीन इलाका पर। कब्जा है जा पूरी तरह से अगर किसी को नुकसान है तो सिर्फ यूक्रेन को नुकसान है, और रूस को पूरी ज़मीन मिल चुकी है, उनको सारे संसाधन मिल चुके हैं, तो रूस अपना संसाधन नहीं छोड़ने वाला। तो इस बड़ी खबर पर हमारी जो चर्चा है आगे भी जारी रहेगी। हमारा ये शो वर्ल्ड वॉरियर आगे भी जारी रहेगा।